कौमी असम्बली में होने वाले सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख हार गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को 5 वोटों की बरतरी हासिल हुई है। उन्होंने 159 वोट हासिल किए हैं, जबकि हफीज़ शेख की किस्मत में या हफीज़ शेख के हिस्से में 164 वोट आए हैं, जबकि हुकूमत पूरी तरह पुरुम्मीद थी कि हुकूमती उम्मीदवार अपोजिशन के PDM के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को हरा देगा। हुकूमत की तरफ से ये भी शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए थे कि इन इलेक्शंस में, सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलेगा, लोगों को ख़रीदा जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई, ऑर्डीनेंस भी एक जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला किया गया कि वोटों के ऊपर निशान होना चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को माना तो सही, लेकिन इस इलेक्शन में जो आज हुए हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये इलेक्शन पहले की तरह खुफिया ही होंगे और किसी वोट पर कोई निशान नहीं लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सेनेट का इलेक्शन हतमी या आखिरी तौर पे वो सीक्रेट नहीं हो सकता, खुफिया वोटिंग ज़रूर होगी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और वोट को हमेशा के लिए खुफिया नहीं रखा जा सकता। हुकूमत इसको अपनी जीत करार दे रही थी। हुकूमत ये समझती थी कि इस तरीके से हार्स ट्रेडिंग नहीं हो सकेगी, वोट की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकूमत के सामने डट गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया। उसकी तरफ से कहा गया कि इस तरह नहीं हो सकता, नहीं हो सकेगा, इन इलेक्शन में हमारे पास टाइम बहुत कम है। हालांकि बड़ा आसान फार्मूला है कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो आप वोट के ऊपर वोटर का नाम लिख दें। अगर किसी भी मरहले पर इलेक्शन के बाद अगर ज़रूरत महसूस हो कि किसने किसको वोट दिया है उसकी जांच हो सके, लेकिन चूँकि PDM की तरह इलेक्शन कमीशन भी, उसकी नीयत भी साफ़ नहीं थी, वो भी बदनीयत था। जिस तरीके से कहा जाता है कि सिकंदर राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये जैसे ही जीते हैं, ये जैसे ही चीफ़ इलेक्शन कमीशनर मुंतखब हुए, इन्होंने द न्यूज़ की खबर के मुताबिक, जो जियो जंग का अखबार है, उसने फ़ौरी तौर पे ये खबर दी थी कि इन्होंने फ़ौरी तौर पे मियां नवाज़ शरीफ को फ़ोन किया और मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके बताया कि मैं जीत गया हूँ। और उसके अलावा जो बातें हुई उसके ऊपर ऐसी बात करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन जो हुआ है इसमें बिलाशुबा हार्स ट्रेडिंग हुई है, पैसा चला है, क्योंकि 7 वोट कैंसिल हुए हैं। 7 वोट अगर हुकूमती उम्मीदवार को मिल जाते तो उनकी तादाद आप अंदाज़ा कर लें कि आप उनको 64 मिले हैं, वो 164 वोट मिले हैं। 7 और उनमें जमा हो जाते तो 271 वोट होते। यूसुफ रज़ा गिलानी से 2 वोट उनके ज़्यादा हो जाते। लेकिन अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था हो चुका है। लेकिन ऐसा भी ये नहीं हो चुका कि इसको रिवर्स ना किया जा सके, क्योंकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और पहले से बात ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जाके यही हुकूमत किस लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, ये हार्स ट्रेडिंग रुकवाने के लिए, ये सारा ये गंदा कल्चर ख़त्म करने के लिए वहाँ के पे गई थी। किन इलेक्शन में गंदगी ख़त्म करने के लिए गई थी? इन इलेक्शन में जो आज हुए हैं इसलिए नहीं गई थी कि आज से 3 साल बाद या आज से 6 साल बाद या आज से 12 साल बाद जो इलेक्शन हों वो शफाफ हों। वो इसी इलेक्शन की शफाफियत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया और ये कहा था कि वोट का सीक्रेट होना हतमी नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके ऊपर अमल नहीं किया गया। और क्यों अमल नहीं किया गया, यही नतीजा सामने लाने के लिए अमल नहीं किया गया था। और हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अब अपोजिशन की तरफ से कहा जाएगा कि हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद हो गया है, इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करें। इमरान खान तो एतमाद का वोट हासिल नहीं करेंगे। हो सकता है कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से बेहतर ये होगा जो इनकी प्लानिंग है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कामयाब होती हुई वो नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट हुआ है। जबकि जो अदम एतमाद होना है इनके ऊपर या सादिक संजरानी के ऊपर, उसमें लोगों ने खड़े हो के सादिक संजरानी के ऊपर नहीं, बल्कि वहाँ तो खुफिया वोटिंग होगी। लेकिन अदम एतमाद अगर इमरान खान के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर होना है तो वहाँ पे डिवीज़न की जाती है। एक तरफ अदम एतमाद के हक़ में वोट देने वाले लोग आ जाएंगे, दूसरी तरफ अदम एतमाद के